तो फ्रेंड्स, आज से हमारा एक और नया वीडियो और को स्टार्ट में जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो कोर्स जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका जो पहला जो वीडियो है, ये पूरे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर और उसके नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर। तो जैसे कि लोगों को पता है कि हैकर क्या होता है यहाँ पर, ओके। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को आपको समझने के यहाँ पर एक कोर्स में लेकर आया हूँ यहाँ पर, ओके। और इसको कहते हैं एथिकल हैकिंग, ओके। जो हैकर को रोकता है, उसको पकड़ने का काम करता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज होने से बचाने का काम करता है, उसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। और हैकर जो होता है वो आपका डेटा चोरी करने या कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए या तो कंपनी को ख़राब करने के लिए, उसे कहते हैं हम हैकर, ओके। तो एथिकल हैकिंग के अंदर मैं आपको समझ लेना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कोर्स अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है, जो फर्स्ट कोर्स अभी मेरा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि वीडियो जो है आपके सामने चल रही है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहता हूँ कि एथिकल हैकिंग का काम क्या होता है, किस तरह से होता है यहाँ पर। तो एथिकल हैकिंग जो होता है वो हैकर के लोकेशन को भी जान सकता है, हैकर ने कौन कौन से वायरसेस बनाए या तो फिर कौन से कंप्यूटर की जो कमजोरी है उसने ढूंढकर हमारे कंप्यूटर के अंदर डैमेज किया है, और उसके लिए आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी देनी है। एथिकल हैकिंग का काम होता है यहाँ पर। एथिकल हैकर जो होता है उसका काम यही होता है कि हैकिंग को रोकना, हैक होने से रोकना, डेटा चोरी होने से रोकना, यही काम एथिकल हैकर का होता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर की सिस्टम होती है, जितने भी हमारे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स वगैरह जो होती है, जैसे कि मैंने कहा कि 3 हमारे इम्पोर्टेंट हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। पहला तो हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा हमारा नेटवर्क होता है। कोई भी कंप्यूटर ले लो आप, चाहे फिर आप सर्वर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, इन सभी के अंदर 3 चीज़ों इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। और यही तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक सिस्टम अगर उसके अंदर खामी आ जाए या तो फिर उसकी कमजोरी ज़्यादा होने लगती है यहाँ पर, तो उसी का फ़ायदा एथिकल जो मतलब कि हैकर जो होता है वो फ़ायदा उठाता है यहाँ पर। तो एथिकल हैकर का काम होता है कि इन सभी खामियों को दूर करके बेस्ट से बेस्ट आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड, मतलब सिक्योरिटी में रहना, उसे कहते हैं एथिकल हैकर। एथिकल हैकर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको देखोगे कि एथिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होता है, एथिकल हैकिंग के बहुत सारे अलग वर्जन भी है यहाँ पर, ओके। तो कोई भी हैकर होता है वो उसका काम यही होता है कि आपके डेटा को चोरी करने का काम, आपके डेटा के डैमेज करने का काम, आपके कंपनी को फिर आपके कंप्यूटर के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करने का काम होता है यहाँ पर। और ये जो तब होता है क्योंकि उस हैकर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उसने की हो, उसने अलग अलग तरह की ट्रिक्स, उसने अलग अलग तरह की सिस्टम यूज़ किए हुए हो। उसके अलावा आपके सामने बहुत सारे अलग जो उसने फ्री में चीज़ें रखी हुई, या तो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है जो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, लेकिन एक्चुअली में जो अगर आप सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर जो वायरस की फाइल होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर आने के कारण वो वायरस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और डेटा को डैमेज करने का काम स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, ओके। तो ऐसे जो ट्रिक्स होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से उसको बचना है, किस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ये भी आपको समझाऊंगा इसी कोर्सेज के अंदर, ओके। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत कुछ आपको नेटवर्क के अंदर भी पढ़ा है, सिक्योरिटी के अंदर, और नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर आप ध्यान से देखिए, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और एथिकल हैकिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिकल हैकिंग जो होती है वो किस तरह से होती है यहाँ पर। देखिए, एथिकल हैकर जो होता है वो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। और हैकर भी कोई भी हो सकता है, आपके घर के पड़ोस का भी आदमी हो सकता है, आपके ऑफिस के अंदर का भी हैकर हो सकता है। तो एथिकल हैकर जो होता है उसका काम ये होता है कि सर्वर हो या नेटवर्क हो या कंप्यूटर हो या डेटा सेंटर हो या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल टॉप सीक्रेट जो आपकी जानकारी कंप्यूटर के अंदर, उसको सेफ रखना, यही एथिकल हैकर का काम होता है यहाँ पर। और इनकी डिमांड बहुत काफ़ी मार्केट में होती है यहाँ पर।
तो इथिकल हैकर जो होता है वो काफ़ी अलग अलग तरह की परफॉर्म टास्क करती है, जिस तरह से हमारा हैकर करता है यहाँ पर। तो हैकर का काम क्या होता है, वो बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैकिंग करने का एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पहले करता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि आपको मैं कहूँ कि मुझे किसी एंड्रॉयड को हैक करना है, तो मुझे एंड्रॉयड के अंदर कौन सी उसकी खामियां मुझे ढूंढनी होगी, उसके अंदर फिर कौन से मुझे वायरस को एंटर करना है, या तो फिर उसके अंदर कौन सी ऐसी सेटिंग्स जो है इसको मुझे डैमेज करना है और फिर मुझे वो पूरा एक्सेस मिल जाए, उसका पूरा डेटा जो है मुझे अंदर में, उसके जो कॉन्टेक्ट है, उसके फोटोज है, फोन है, उसके बहुत सारे अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेरे कंप्यूटर के अंदर आ जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पर हैकर जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह की अटैक्स होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो सिस्टम जो यूज परफॉर्म करता है वो इथिकल हैकर परफॉर्म करता है और हैकर भी करता है, क्योंकि हो सकता है कि एक हैकर दूसरे हैकर को भी हैक करने की एक सिस्टम यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट है, इस तरह के इथिकल हैकर को काफ़ी एक्टिव रखते हैं, मतलब कि उसको चेकिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए, मॉडिफाई करना, मतलब अलग अलग तरह की जो पार्ट्स में उनकी जो सिस्टम की हैक ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसकी डिमांडिंग होती है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहोगे गूगल कंपनी है, फेसबुक कंपनी है, याहू कंपनी है, जावा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बहुत सारी अलग तरह की कंपनी जो होती है वो अपने नेटवर्क को सेफ रखने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह से इथिकल हैकर को रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो CSU की तरह का कोर्स है यहाँ पर। ओके, अब CSU क्या है, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है यहाँ पर। तो CSU जो है वो कंप्यूटर इथिकल हैकर ही है, जो कंप्यूटर इथिकल हैकिंग का एक पार्ट है यहाँ पर। और सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर की एक बहुत ही अलग तरह का यहाँ पर एक पैसा डेडिकेटेड किया गया यहाँ पर एक कोर्स है यहाँ पर। मैं CSU ही आपको मैं एक समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन
कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि CSU सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर, ये एक ऐसा एक पहले से एक मॉड्यूल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मॉड्यूल काफ़ी बहुत पॉपुलर है और इसका एक नया वर्जन भी आया है यहाँ पर। तो इथिकल हैकर का एक और मैं कुछ कोर्स लेकर आऊँगा, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा क्योंकि बेसिक से स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो कुछ आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपको पता होगा तो आपको बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन नहीं पता तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी की प्रोवाइड करने वाला यूज़र को, सिर्फ यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला ये CSU है यहाँ पर। ओके, CSU कोर्स है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली कंप्यूटर की जो इथिकल हैकिंग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस कोर्स के ऊपर ही पढ़ाऊँगा। फिर जो मैं पढ़ाऊँगा कंप्यूटर इथिकल हैकिंग वर्जन 2, वो इससे भी एडवांस में होगा, लेकिन तब तक के लिए इसके अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसके सिनेरियो में समझ लेते हैं यहाँ पर। मैंने जैसे कि मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर में बताया था, कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स अपने देखी ना हो तो देख ले, आप समझ ले। कंप्यूटर हार्डवेयर की मैंने प्लेलिस्ट में आपको CPU का एक वीडियो बनाकर नहीं दिया था, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बनाकर दिए थे। उन वीडियो के अंदर मैं आपको समझाया था कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, मतलब जो बीट होती है, वो बीट होती है 0 या 1। ओके, तो 1 बीट में, एक बीट के अंदर, या फिर 1 to power of 1 to power 2, इस तरह से मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया था। मतलब कि आपका डेटा कितने बीट का सपोर्ट करता है, कितने बीट के अंदर है, उस हिसाब से यहाँ पर 0101, उस हिसाब से यहाँ पर नेटवर्क के अंदर भी डेटा ट्रांसफर होता है। 01 के अंदर फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है, लेकिन उसको ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम इसका इंटरप्रेटर, उसका खुद का एक प्रोग्राम होता है, इसको मशीन लैंग्वेज में से ह्यूमन मतलब आदमी की लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो वो भी इंसानों ने ही क्रिएट किया है, लेकिन हम उसके बारे में पहले समझा दिया था। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय है। ओके, और यहाँ पर एक हैकर है यहाँ पर। ओके, अब इस सिनेरियो में छोटा सा सिनेरियो है, समझना है, मतलब कि इसका एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है आपके सामने। तो फ्रैंकलिन एक एम्प्लॉय है, वो वर्किंग कर रहा है, मतलब काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, फ्रैंकलिन एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन डाउनलोड अ फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेबसाइट। उसने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वेबसाइट के ऊपर से, और उसके बाद उसने क्या किया कि इंस्टॉलेशन किया सॉफ्टवेयर। जैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो फ्रैंकलिन का सिस्टम जो है ऑटोमेटिक रिबूट होने लगा, स्टार्ट होता है तो ठीक से काम नहीं करता, तो वो मेल फंक्शन हो गया। तो ऐसे में जो हैकर होते हैं वो पहले से ही जानते हैं कि कोई भी यूजर मेरे कंप्यूटर में आएगा, मतलब कि हम मेरे वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो फ्री में जो चीज़, मतलब एक तरह की आपको ब्राइब देते हैं, मतलब एक तरह का लालच देते हैं
तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर वायरसेस अटैच किए गए होते हैं। उसको मैं समझाऊँ किस तरह से वायरस अटैच किए जाते हैं, किस तरह से इसके अंदर वायरस ढूंढे जाते हैं, यहाँ पर वो भी मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी इतना समझो कि ये एक एम्प्लॉय अभी सीनियर समझाया यहाँ पर, ओके। इसके अलावा वो जो हो गया वो कंपनी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं होम कंप्यूटर यूजर, मतलब कि हम जो लोकल कंप्यूटर यूज करते हैं हमारे घर में या किसी भी जगह पर, या फिर कोई भी हम कॉलेज में कोई भी जगह पर, तो उसके अंदर सिक्योरिटी किस तरह से होती है। क्योंकि कंप्यूटर यूजर को उसको रिस्क तो होगा ही, होम यूजर को तो ज्यादा होगा। तो इसके लिए फॉल्स मॉडल सिक्योरिटी अपनाई जाती है यहाँ पर, ओके। फॉल्स मॉडल क्या होता है, उसको ईस्ट लेंसिंग मिस भी बोलते हैं यहाँ पर। मोस्ट होम कंप्यूटर आर वेलेबल हैकर अटैक्स। तो मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैक होते हैं वो होम कंप्यूटर के अंदर, मतलब जो लोकल कंप्यूटर यूज होते हैं उसी के अंदर ये हैकर अपना एक जो भी कमजोरी है वो ढूंढते हैं, वो वहीं पर हैक करने का स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि होम यूजर है, मतलब कि जिस होम यूजर उसे कहते हैं, होम कंप्यूटर उसे कहते हैं कि जो घर में बैठकर हम काम करते हैं, या फिर काम के अलावा हम कुछ भी, मतलब कि लोकल कंप्यूटर में इसको कहते हैं, जो ना हम कोई कंपनी के साथ हमारा कंप्यूटर अटैच है लेकिन हमारे पास एक इंटरनेट है, ओके। तो वो क्या होता है कि वो अटैक्स करता है हमारे होम कंप्यूटर के ऊपर, और वही मेन चीज होती है कि हमारे कंप्यूटर को डैमेज करने का स्टार्ट करता है। यहीं पर हैकर को जो है वो एक तरह का प्रैक्टिस करने का चांस, और हैकिंग के कारण आपके डेटा भी उसको मिल सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज द यूजर आइदर मिस्टेकली थिंक दे हैव इनफ सिक्योरिटी इन प्लेस, और they don't believe they have enough valuable information that would be of interest to hacker। तो इसकी मिस्टेक क्या होती है, कारण मैं आपको समझाना चाहता हूँ सीधी सी एक छोटी सी लैंग्वेज के अंदर, कि बाय मिस्टेकली अगर आपने मतलब सिक्योरिटी रखी ही नहीं है, ओके। जो विंडोज अगर आपने इंस्टॉलेशन कर दी, विंडोज मैंने 7 डाल दिया, विंडोज 10 डाल दिया, तो वो तो एक सिक्योरिटी जो हुई वो कंपनी की हुई, वो तो हैकर को पता है। हैकर तो पहले से जान लेता है कि कौन कौन सी विंडोज की या लिनक्स की डिफॉल्ट सेटिंग होती है यहाँ पर, उसी की हिसाब से वो रास्ता बना चुका होता है यहाँ पर। या तो फिर उसका दूसरा कारण ये होता है आपका घर की जो रिस्क, मतलब कि कंप्यूटर हैक होने का कारण कि आपके पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि इस तरह से हमारे कंप्यूटर को सिक्योर किया जाए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। यही मेन प्रॉब्लम होती है। डेट पॉइंट टू अपेयर पब्लिश मंथली मंथ बाय मिशिगन गेस्ट यूनिवर्सिटी रिक वॉस। तो रिक वॉस ने यही चीज़ें सबको समझाई, और 2011 के अंदर यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी पेपर पब्लिश किए गए यहाँ पर, ओके। तो who says most home computer user really on what else now fault model। तो मोस्ट जो जितने भी ज़्यादा होते हैं होम कंप्यूटर यूज़र, उसका जो फॉल्ट मॉडल यूज़ करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा कंपनी के अंदर भी फॉल्ट मॉडल यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो दस आई बिलीव अबाउट what hacker of a virus people use to make decision about security। तो कितने लोग इसे बिलीव करते हैं हैकर, जो वायरस के ऊपर भी, और हैकर की ट्रिक अलग अलग होती है यहाँ पर। अलग अलग ट्रिक से वो आपकी सिस्टम के अंदर डैमेज करने का काम करता है। तो उसको रोकने के लिए ही यहाँ पर इथिकल हैकर की सिस्टम बनाई जाती है। यहाँ पे इथिकल हैकर की यहाँ पर अलग अलग तरह की मॉडल्स, मतलब कि ये सिस्टम बनाई जाती है यहाँ पर, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन सेफ रहे, आपका कंप्यूटर सेफ रहे। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट ऑफ्टन वर्क द वे शुड, क्योंकि खरे क्रम में सही में देखा जाए तो वो काम नहीं था जब तक कि आप उसको समझते नहीं हैं। होम सिक्योरिटी हार्ड बिकॉज पीपल आर अनट्रेडेड इन सिक्योरिटी। तो होम मतलब घर के ऊपर जो सिक्योरिटी लगानी होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, क्योंकि पीपल इसके लिए अनट्रेड होते हैं यहाँ पर।
उनके पास नॉलेज ही नहीं होता। ओके, और ये जो कहा था वॉश, सेड वॉश ने, ओके, उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी स्टडी की और मीडिया के अंदर भी उन्होंने कहा। ओके, तो पीपल इडियट्स है यहाँ पर, क्योंकि वो लोग अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बढ़ाते नहीं यहाँ पर। ओके, प्रेजेंट दे ट्राई दे बेस्ट मेक सेंस ऑफ what going and frequently make choice leave them available। तो इसी के कारण जो हैकर जो होते हैं वो उनकी टेक्निक काफ़ी, वो एक तरह का योग है कि काफ़ी हार्ड तक उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। मतलब कि हैकर जो होते हैं वो उनको काफ़ी एक तरह का रास्ता मिल जाता है, एक तरह का उनको सिक्योरिटी बढ़ाने का काम बढ़ जाता है। मतलब कि उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, वो ट्रिक में काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और फिर बहुत सारे कंप्यूटर हैक करके उसकी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह से ये स्टार्ट होता है, होम होता है, फिर सर्विसेज स्टार्ट होती है, फिर कंपनी के ऊपर होती है, फिर होस्टिंग के ऊपर होती है, फिर सर्चिंग के ऊपर होती है, कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो होती है इसके ऊपर ये चीज़ें सारी होती हैं। तो जो फ्रैग होता है ट्रोजन स्केयर, एक ट्रोजन स्केयर यू इनटू पेइंग अप। अब ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन एक तरह का वायरस का नाम है यहाँ पर, और इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन निकाले, कंप्यूटर को अपने तरीके से डैमेज करने के लिए ये हैकर का एक वायरस बनाने का एक फाइल का सिस्टम है यहाँ पर। तो डिवीजन न्यू ट्रोजन इज पुटिंग फेयर, ये क्या करता है आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं ध्यान से अभी देखना कि द डिवीजन न्यू ट्रोजन इज पुटिंग द फेयर ऑफ हार्ड ड्राइव फेलियर। तो एक डिवीजन मतलब कि एक हैकर ने ट्रोजन अपने हार्ड डिस्क के अंदर डाला और हार्ड डिस्क हो गई फेल। इसके अंदर जितने भी डायरेक्टली इनटू ओनर्स एंड दे रशिंग टू सेव दे योर एक्सपेंस। ओके, तो जब भी कंप्यूटर के अंदर जो ओनर्स वगैरह जो काम करने वाले जितने भी है उसके डेटा वहां से निकाल कर उसकी हार्ड डिस्क भी फेल कर डाली। ये होता ट्रोजन की ताकत। एक फ्रैग मतलब फ्रैग एक नाम है आपका, तो फ्रैग ट्रोजन फाइंड, उसने ट्रोजन को ढूंढा और ऑनटू योर सिस्टम वी स्पेशली क्राफ्टेड मेरे से वेब पेज। उसने ध्यान से देख लिया कि कैसे कौन से ऐसे वेब पेज होते हैं यहाँ पर। ओके, और इसी के अंदर से इट्स वर्क टास्क मेकिंग यू बिलीव ऑल योर फाइल हैव बीन इरेज्ड फ्रॉम योर हार्डवेयर। तो ऐसे कारण ये जो होते हैं यहाँ पर फाइल पूरी आपकी डिलीट हो जाती है हार्ड डिस्क में से, सिक्योरिटी की सारी रिपोर्ट उसके पास चली जाती है, हैकर के पास चली जाती है आपके पास। तो ये जो होती है काफ़ी होती प्रॉब्लम वाले ट्रोजन वगैरह जो होती है उसको किस तरह से रोकना है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना, ये भी आपको समझाऊंगा। तो इसको ये काफ़ी डरावनी चीज़ें होती थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके हार्ड डिस्क बिगड़ चुकी है या फिर जानबूझ की बिगाड़ गई है या तो फिर डेटा जो थे वो कहाँ गए उनको पता ही नहीं चलता था। तो ये ट्रोजन वायरस वगैरह जो होती है इसके अंदर एंटर होते थे। स्केयरवेव स्कैम्स, इसको स्केयरवेव स्कैम्स बोलते थे यहाँ पर, विच ट्राई टू कन्विंस यूजर, इसको यूजर को कन्विंस भी किया जाता था कि आपको हैकर मतलब कि ये जो डेटा है आपके मेरे पास है उसके पैसे भी लिए जाते हैं यहाँ पर, और तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। है कंप्यूटर वायरस एंड ट्रिक परचेसिंग फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऐसे पहले तो डेटा को चुराना या तो फिर डेटा को ख़त्म करना, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एंटीवायरस आप यूज़ करोगे तो जानबूझकर एंटीवायरस आपको डैमेज करने के लिए ऐसे नकली बनाए जाते थे एंटीवायरस जो खुद ही वायरस का काम कर देते हैं। तो सही वायरस कौन से थे, एंटीवायरस किस तरह से चेक करना है वो भी आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। आर नथिंग न्यू, इसके अंदर भी कुछ नया नहीं है। किस तरह से फैक्ट क्राइम स्टेप बाय स्टेप फर्दर यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर एक फैक्ट जो है एक तरह का आपका अभी इस एग्जाम्पल में समझने के लिए एक नेम है, एक आदमी का नेम है। ओके, इट एक्चुअली मूव योर फाइल्स एंड ऑल यूजर। तो उसने एक फाइल बनाई, उसने सारे फाइल की जितने भी डेटा जो थे वो पूरे जो है उस प्रोग्राम की फाइल के थ्रू डेटा जो मूव कर दिए किसी और जगह पर। ओके,
और वो टेम्परेरी लोकेशन भी हो सकता है, उसके फाइल को हाइड भी कर दिया या फिर करंट यूजर को भी डैमेज कर दिया। यहाँ पर ऐसे होता है यहाँ पर ट्रोजन का काम। ओके, तो अभी हमारा जो पहले वीडियो के अंदर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि CSU के अंदर क्या होता है यहाँ पर इस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा कि मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव में हम क्या सीखें। अब भाई समझिए कि मॉड्यूल क्या होता है। अब मॉड्यूल उसे कहते हैं कि जब भी कोई सिस्टम बनती है तो इसके हर एक पार्ट की टॉपिक होती है। उस टॉपिक के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, फिर इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली करने के लिए उसके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, और तीसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को बनाने के लिए उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का काम होता है कि हम क्या क्या एक यूज करके सीखेंगे। ओके, तो जितने भी रिसर्चर थे कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च करने वाले, इथिकल हैकर USA के अंदर और बहुत सारे अलग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलपमेंट के अंदर, उन्होंने ये मॉड्यूल सेटअप किया और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये काम किया यहाँ पर, और अलग अलग तरह की टेक्निक भी ढूंढी उन्होंने। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे कि बहुत सारे कंप्यूटर डैमेज होते हैं यहाँ पर, उनकी हैकिंग होती है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी जो इंसिडेंट्स होती है यहाँ पर वो किस तरह से होती है आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। रिसेंटली टर्मिनेटर कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है यहाँ पर ये भी समझेंगे। सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी क्यों देना चाहिए। ओके, और पोटेंशियल लोएस्ट डू टू सिक्योरिटी अटैक्स। तो अगर जब हमारे ऊपर अटैक होता है और अटैक जैसे ही होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो कौन सा से खतरे जो नुकसान जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो भी हम सीखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैं आपको समझाऊंगा, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। लेयर ऑफ सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी की अलग अलग लेयर्स होती है। अगर कोई भी हैकर को आपके कंप्यूटर के अंदर हैक करना है तो आपको पहले राउटर के अंदर आना पड़ेगा, फिर आपके कंप्यूटर की मेन सिस्टम के पास आना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आना होगा, फिर बाद में उसके अंदर से खामियां ढूंढनी पड़ेगी। खामियां ढूंढने के बाद उसके अंदर लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह करेगा, फिर बाद में आपके हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की डेटा के अंदर पहुंचेगा। तो ये जो अलग अलग लेयर होती है वो किस तरह की होती है समझाऊंगा। सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर, व्हाट टू सिक्योर, आप क्या सिक्योर करेंगे। तो सिक्योरिटी जो रिस्क होती है, सिक्योरिटी की जो अपनी रिस्क होती है वो किस तरह से यूजर जो होती है वो सिक्योर करेगी। ओके, तो होम यूजर मतलब कि हम कोई भी हमारा कंप्यूटर होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, और व्हाट मेक होम कंप्यूटर वैल्यू, तो कंप्यूटर के अंदर हम कौन से ऐसी सिक्योरिटी बढ़ाए जो हमारे कमजोरी को कोई फायदा ना उठा सके। व्हाट मेक सिक्योर, तो हम सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो सिक्योरिटी की अवेयरनेस मतलब सिक्योरिटी की बढ़ाने के कारण हमारे कौन कौन से फायदे होते हैं ये भी समझाऊंगा। और बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा कि जो बेसिक होती है, अभी हम सिर्फ बेसिक ही सीखेंगे, जब मैं एडवांस कोर्स लेकर आऊँगा इससे भी काफ़ी हाई लेवल का होगा। तो लेकिन आपको पहले बेसिक समझना होगा, उसके बिना आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी आपको मैकेनिज्म के पास होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 4 समझेंगे। ओके, और पहला मॉड्यूल 4 होगा इसेंशियल टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर सिक्योरिटी और पोटेंशियल लॉस ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक्स। ये 3 पार्ट हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले तो ये आपके पास आपके दिमाग में ये चीज़ टर्मिनोलॉजीज आ गई तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी। और पोटेंशियल लॉसेस, जब हमारी हैकिंग होती है या फिर अटैक होते हैं तो कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो इसके जो कारण आपको समझ में आ गए तो आगे जाके आप इजीली आप यूज़ कर पाओगे, समझ पाओगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू व्हाट इज आवर नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर इन डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो सिक्योरिटी के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो आपको पहली खबर मिले, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, तो थैंक यू, सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट डे।